Welcome back, my dear friends, to our channel Commerce Calculus. I am CA उदित त्रिवेदी और हम लोग जो हमारी यूजीसी नेट की इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसकी सीरीज में जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग लेके आए हैं वो है यूनिट नंबर 7, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पास्ट ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से इस पर्टिकुलर यूनिट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। देखिए, पहला जो टॉपिक है यहाँ पे वो है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से। जब आप पढ़ते रहेंगे इन चीजों को तो आपका बेसिक्स तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा चीजों के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं टाइप्स ऑफ बैंक से, ठीक है। बैंक में हिस्ट्री हमसे जनरली पूछी जाती है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक से। अलग अलग टाइप के हमारे पास बैंक है। हमारे पास शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, हमारे पास फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हमारे पास मर्चेंट बैंक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक है। हर एक बैंक का क्या रोल होता है और उनके क्या फीचर्स हैं ये हमसे पूछे जाते हैं जनरली मैच द फॉलोइंग में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। फिर एक आध दो बार EBLR और MCLR बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है दोनों टॉपिक्स। एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, ये दोनों, इन दोनों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए, कैलकुलेशंस वगैरह हमसे नहीं पूछते हैं यहाँ पे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है RBI। देखिए, RBI में जो इंपॉर्टेंट बनता है सबसे वो होता है हमारा मॉनेटरी मेजर्स एंड पॉलिसीज, ये टॉपिक। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कब आई, किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी आई, इन्फ्लेशन का क्या टारगेट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होती है, कितने मेंबर्स हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं उसके ऊपर, मिनट्स कब उसके आते हैं, कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में हम लोग टर्मिनोलॉजीज भी देख लेंगे RBI से रिलेटेड। हिस्ट्री कभी कभार पूछ लेते हैं किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे RBI का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था, कौन सा एक्ट है RBI से रिलेटेड, वो सारी चीज, नेशनलाइजेशन कब हुआ इसका। अगले आते हैं दो टॉपिक, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। देखिए, अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं। टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है इसके रिगार्डिंग रिफॉर्म्स लेके आती है, नई नई पॉलिसीज लेके आती हैं। तो अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है। हमें क्या करना है, हमें मेजॉरिटी और उसमें भी जो करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड है उनको पढ़ के जाना है, ठीक है। कुछ इसमें हम लोग हिस्ट्री भी देख लेंगे कि भाई पुरानी कौन कौन सी कमिटीज थी जिन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है उसको इंट्रोड्यूस किया था। मेजर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म बनता है बेसल नॉर्म्स, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, स्विट्जरलैंड जो कमिटी है वो बेसल नॉर्म्स लाती है। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 कब आए, उनके इंपॉर्टेंट क्या पिलर्स क्या है, उनका क्या कहना है, वो हम लोग इसमें देखते हैं। बेसल नॉर्म से काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन को वो रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, टाइप ऑफ रिस्क ऑर्गेनाइजेशन जो फेस करता है वो क्या क्या है, मेथड्स क्या क्या है रिस्क मैनेजमेंट करने के, प्रोसेस क्या है रिस्क मैनेजमेंट की। और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA के रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग कब क्लासीफाई करते हैं NPA को, किसी अकाउंट को कब NPA बोलेंगे, अगर वो अकाउंट NPA हो गया है तो NPA होने के बाद उसका रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या क्या हमारे पास एक्ट्स है रेजोल्यूशन करने के लिए। देखिए यहाँ पे अब देखिए, मेजरली देखा जाए तो 1985 का सीका है, सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट 1985। 1993 में हमारे पास DRT आया, 2002 में सरफेसी आया, 2016 में हमारे पास IBC आया। मेजर ये सेक्शन है, प्लस कंपनीज एक्ट में अगर आप चाहें तो वाइंडिंग अप के आपके पास प्रोविजंस आते हैं, ठीक है। तो इन सारे जो मेजर लॉज हैं उन लॉज के क्या फीचर्स हैं, कब सीका में जाना है, कब सीका तो खैर अब नहीं है, कब DRT में जाना है, कब सरफेसी में जाना है, कब IBC में जाएंगे, कब कंपनीज एक्ट में डायरेक्टली हम वाइंडिंग अप के प्रोसेस शुरू कर देंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती हैं। सेम इज द केस विद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। हमको कमिटीज याद रखनी है और वो कब आए थे वो याद करनी। मैच द फॉलोइंग में इन दोनों के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसल नॉर्म्स NPA के अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिजिटाइजेशन बैंकिंग में, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्या क्या पेमेंट मेथड्स हैं, जो आफ्टर डिजिटलाइजेशन क्या क्या पेमेंट के मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, आप ICT में भी पढ़ते हैं ये चीजें। और क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, देखिए आप जब ऑनलाइन पेमेंट्स करें तो बहुत सारे आपके पास आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, आपको किसी एक्सटर्नल थ्रेट है, आपको मालवेयर, फिशिंग, स्पाइंग, बहुत सारे अलग अलग थ्रेट्स हैं। तो इसके रिलेटेड आपके पास टर्मिनोलॉजी भी आती है जो आप ICT में भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इसकी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है
फाइनेंशियल मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस। देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स आपको कहीं ना कहीं एक यहाँ पे ओवरलैपिंग मिलेगी इस टॉपिक में और अपना बिजनेस फाइनेंस के सोर्स ऑफ फाइनेंस टॉपिक में, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारे पास दो मुख्यतः मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, अभी जो उन मार्केट्स में ट्रेड होने वाले या यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट्स है, उनके क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। स्कीम्स क्या क्या है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, जैसे बोरोइंग के लिए क्या स्कीम है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है हमारे पास, और कुछ फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे पास यहाँ पे आ जाती है पढ़ने को। तो इन तीन टॉपिक से बेसिकली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगला आता है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल मार्केट्स में। अगर देखें तो पहला देखिए आपकी यूनिट का नाम है बैंकिंग, यहाँ पे हमने बैंकिंग देख ली। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ने के पहले हमको फाइनेंशियल मार्केट समझना होगा, फिर हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जा सकते हैं। पहले आते हैं रेगुलेटर्स। सेबी है हमारे पास इरडा है इंश्योरेंस के लिए, हमारे पास एमफी है, हमारे पास आरबीआई है। ठीक है, अच्छा एमफी इज नॉट अ रेगुलेटर। एमफी म्यूचुअल फंड्स को बेसिकली क्या करती है, उनके लिए नए नए बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का जो हमारे देश में या बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन या सेविंग को बढ़ावा देने के लिए एमफी बहुत सारे नए नए स्कीम्स लेके आती है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है सेबी। तो सेबी हमारे पास, आरबीआई है, इरडा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको भी उनको कहते हैं। जैसे आपके पास इनका बेसिकली जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। नाबार्ड है एग्रीकल्चरल लोन के लिए, सिड भी है एमएसएमई को कैटर करेगी, एक्जिम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैटर करेगी। आपके पास अभी नया आया है नाफेड, 2021 में आया है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो किसको देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को देखता है। आपके पास एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग बैंक देखता है अपने पास जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनको। ठीक है, अगला आता है एनबीएफसी। एनबीएफसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि भाई पूछ लिया जाता है कि एनबीएफसी किसके अंडर रजिस्टर होती है और कैपिटल मिनिमम कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है एनबीएफसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है, कितनी तरीके की एनबीएफसी होती है और उन एनबीएफसी के क्या फीचर होते हैं। भाई एनबीएफसी एसेट फाइनेंस कंपनी, फैक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस हो गया। ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग क्या होता है। अगला हमारे पास आता है इंश्योरेंस। देखिए हमको क्यों पढ़ाते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस। देखिए जो ज्यादातर पैसा है पूरी इकोनॉमी में, दो साइड्स हैं बेसिकली, एक आते हैं कॉर्पोरेट्स, दूसरे आते हैं हमारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो सबसे ज्यादा जो पैसा है वो है इनके पास, बैंक्स के पास, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अगर इनकी वर्किंग आप समझ लेते हैं तो आपका जो ओवरऑल मनी की जो साइकिल है उसको आप समझ पाते हैं। और मनी सप्लाई बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे आपका इन्फ्लेशन कितना होगा, आपका जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितना होगा। इसलिए हमको ये जो रेगुलेटर्स हैं उनको पढ़ना होता है और ये इंपॉर्टेंट बनते हैं काफ़ी। आपको बहुत जगहों पे काम आएंगे आगे, इसलिए आपको ये पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में मेजरली पूछा जाता है टाइप्स। भाई टाइप्स आपको बता देंगे कौन सा इंश्योरेंस, किस तरीके का ये इंश्योरेंस है, उसके क्या फीचर है। भाई मरीन इंश्योरेंस, कार्गो, हल, वॉयज क्या होता है, री इंश्योरेंस क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। हिस्ट्री की बात करें, कब से आया इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, कब आई, कब सेटअप हुई, जीआईसी, एलआईसी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे और टॉपिक बनता है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। खैर क्वेश्चंस नहीं आए हैं पर फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे फॉर अ सेफर साइड। ठीक है, तो यूनिट का हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू देख ले। भाई टाइप्स ऑफ बैंक में जो हमारे पास टाइप्स और उनके फीचर्स है बैंक के, वो इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के लिए हम लोग देखें तो मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में बेसल नॉर्म्स, एनपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कमिटीज हैं और वो जो रिफॉर्म्स है वो कब है वो इंपॉर्टेंट है। पेमेंट सिस्टम में हमको अलग अलग पेमेंट सिस्टम के फीचर्स पढ़ने हैं डिटेल में, और फाइनेंशियल मार्केट्स इंस्टीट्यूशंस में हमको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, फैक्ट्स हमको काफी याद रखने पड़ेंगे। फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे बार बार, ताकि ये हमारा टॉपिक जो है क्लियर हो जाए और यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। एक्सिम बैंक का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, तो हुआ 1982 में। तो सिंपली आपको कब हुआ इनकॉर्पोरेशन, डेट दे देंगे। मैच द फॉलोइंग में आपको 4 से 5 अलग अलग, आईसीआईसीआई का कब हुआ, एक्सिम का कब हुआ, सिडबी का कब हुआ, नाबार्ड का कब हुआ, सिंपल। इंश्योरेंस में टाइप्स हैं, ये तो समझने की बात है सीधी सीधी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अगली जो हमारा सीरीज है, देखिए पेपर 1 हम लोग ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पेपर 1 और पेपर 2 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बेसिकली जो आपको इतना तो आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर यूनिट के बाद हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे। आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेना। एडिशनल क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने कर लीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम सिर्फ आपसे कुछ बेसिक चीजें मांगता है। बेसिक चीजें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा हर एक जो यूनिट है उसके रिस्पेक्ट में। स्पेसिफिकली मैं आपको कहूँ तो बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, ये यूनिट्स ऐसी हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये 3 यूनिट्स के कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपके ये फ्री के नंबर है। ठीक है, तो हम लोग एक के बाद एक हम लोग क्या करेंगे, अब सारी यूनिट्स के रिवीजन वीडियोस अपलोड करेंगे। आप रिवीजन वीडियोस देखिए, आप पढ़ते रहिए, और टारगेट हमारा क्या है, नेट टारगेट कभी मत रखिए, टारगेट हमेशा रखिए जेआरएफ। काफी सिंपल यूनिट्स है, काफी सिंपल सिलेबस है, रिवाइज करते रहिए और द टारगेट इज जेआरएफ। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।